नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 2 नवंबर 2021 प्रातः 8:03 पर युवराज अपनी वर्तमान स्वराशि कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध चंद्रमा के बाद सर्वाधिक तीव्र गति से गोचर करने वाले ग्रह हैं। ये बुध पूरे 1 माह के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखा जाए तो बीच में भी ये तुला राशि में कुछ दिनों के लिए आए थे, फिर राशि वक्र अवस्था में कन्या में गए और फिर अब तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध इनका व्यापक प्रभाव है। निस्संदेह ये शीघ्रगामी ग्रह हैं, लेकिन इनका व्यापक प्रभाव जनमानस पर है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के बेहद करीब हैं और अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ये वाणी के कारक हैं बुध। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे वो ज्योतिषी का कार्य हो, वकील का कार्य हो, चाहे वो डॉक्टर का कार्य हो, जहां वाणी का इस्तेमाल होता हो, कथावाचक हैं, बोलने वाला क्षेत्र जहां भी है, ये सब बुध के प्रभाव में है। बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट, इस पर बुध का प्रभाव है। इंटरनेट से जुड़े जितने भी, कम्युनिकेशन से जुड़े जितने भी कार्य हैं, बैंकिंग से जुड़ा जितना भी क्षेत्र है, रिसर्च से जुड़ा जितना भी क्षेत्र है, सब बुध के प्रभाव में है। मार्केटिंग से जुड़ा जो फील्ड है, तो विद्यार्थियों के जीवन पर इनका व्यापक प्रभाव है। बुध का यह गोचर तुला राशि में 21 नवंबर 2021 तक के लिए है। चलिए ये जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। क्या आपको इस गोचर काल में देखने को मिलेगा? कितना आपके लिए यह गोचर लाभप्रद है या कितनी हानि है इससे? सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अभी अभी देखा जाए तो शुक्र पहले राशि परिवर्तन करेंगे और इसके पश्चात बुध। शुक्र इस समय वृश्चिक से धनु में पहुंचे और वो गुरु की राशि में गए और शुक्र की राशि में बुध आए। अब सीधी सी बात है कि बुध जिस राशि में आए तुला में, वहां पहले से ही सूर्य और मंगल भी विद्यमान है, तो यहां 3 ग्रह का संबंध बन गया। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में यह स्थिति करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से, हालांकि आपको बता दूं कि बुध आपके लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, लेकिन करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से, नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के दृष्टिकोण से एक व्यापक संभावना को लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में परेशानी, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, शत्रुओं में वृद्धि, लेकिन पिता को धन प्रदायक बनेगा। संवाद शैली आपकी जो है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। अपने संवाद शैली के माध्यम से आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। हालांकि मंगल की भी दृष्टि आपकी राशि पर है, फलस्वरूप वाणी में उग्रता का भी समावेश होगा। बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, सामान्य तरह से आप पता नहीं चलेगा कि कब बात करते करते बात लड़ाई झगड़ा बहस में बदल गया। इससे आपको बचना चाहिए। इसका सीधा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपकी छवि पर नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ही जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यर्थ की बहसबाजी संभव है, इससे बचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान मां के स्वास्थ्य का भी जरा आपको ख्याल रखना होगा। देखा जाए तो अगर सावधानी बरत ले मेष राशि के जातक, थोड़ा सा सावधान रहें, वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य पर भी अपने जरा ध्यान रखें, तो बाकी के फील्डों में, विशेष करके मैंने बताया नौकरी क्षेत्र में बहुत अच्छा है। व्यापार इत्यादि के फील्ड में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं आप, लाभ मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए किन्नरों का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान सर्वाधिक श्रेष्ठ फलप्रदायक सिद्ध होगा। और वृषभ के लिए इस गोचर को देखें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है
और अगर आप देखें तो षष्ठ में धनेश और पंचमेश का जाकर के गोचर करना वैसे तो मित्र राशि में है, सो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन षष्ठ में गोचर करना, अब से यहाँ गौर करने योग्य बात होगी, इसको जरा समझिएगा कि आपकी राशि से दोनों तरफ बुध की दृष्टि मेष राशि पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि जो है मिथुन राशि पर पड़ेगी, और बीच में आपकी राशि है वृषभ। तो ये शुभ मध्यत्व है, शुभ मध्यत्व मिलेगा आपके व्यक्तित्व को। फलस्वरूप राशि से षष्ठ में गोचर करते हुए बुध आपके लिए उत्तम ही सिद्ध होंगे। विशेष करके धन संचित तो नहीं होगा, लेकिन जो पुराना ऋण है, उधार है, वो चुकता हो जाएगा। खर्च में वृद्धि संभव है, लेकिन ये खर्च गलत दिशा में नहीं जाएगा, अच्छे कार्यों में जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कानूनी मसला है तो समझ लीजिए कि आपका पक्ष बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है, मजबूत आपका पक्ष हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आप मैं कह सकता हूं कि आप समय का आनंद ही उठाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, विशेष करके पेट से संबंधित कोई परेशानी ना हो, त्वचाजन्य रोग की संभावना है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, विशेष करके बैंकिंग इत्यादि, तो सफलता का प्रबल आसार यहाँ है, आप सफल होंगे। वृषभ राशि के जातक इस गोचर काल का लाभ उठाएं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, विशेषकर शिक्षा हेतु विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, काम बनने वाला है। विदेश में रहकर के आप काम कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है। विदेशी धरती से धनागमन की प्रबल संभावना है। गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा, यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। कपूर का दान ले जाकर के बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में करिए, इससे और ज्यादा लाभ होगा। और मिथुन की हम बात करें तो यह गोचर कहाँ है, तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। निस्संदेह ये मार्केटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। हर वो फील्ड जहां वाणी का प्रभाव होता है, वाणी की ही चर्चा हो सकती है, यानी बातों से ही सब कुछ होता है, तो यह गोचर आपके लिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया, विशेषकर बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है यह गोचर। धन लाभ के भी प्रबल आसार बन रहे हैं, धनागमन की प्रबल संभावना। मैथ, अगर छोटे घर में बच्चे हैं आपके मैथ से जो डर रहे हो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं समझने सीखने में सहयोगी होगा, ये समय उनको सहयोग करेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत श्रेष्ठ होगा, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अधिक धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कोई बड़ी विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है, प्रबल संभावना इस बात की है। अगर अविवाहित है तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता का यह अवसर होगा। यूं समझ लीजिए कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से मैं ठीक देख रहा हूं, आपके लिए यह श्रेष्ठतम समय है, और इस समय का आप लाभ उठाइए। दिल की बात शेयर करना चाहते हैं किसी से तो यह समय उत्तम होगा आपके लिए, आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया का आखिरी ये चरण चल रहा है, आखिरी समय ही है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को मोदक अर्पित करिए, जाकर के दूर्वा अर्पित करिए जाकर के बुधवार के दिन, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी आपके लिए। बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और कर्क की बात हम करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, और चतुर्थ में इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। ये घरेलू जीवन में अशांति, मतभेद, उलझन, कलह की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से चिंता बढ़ेगी। हालांकि मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं कि कार्यक्षेत्र में परेशानी बढ़ेगी, लेकिन मनोनुकूल ट्रांसफर हो सकता है। अगर ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं तो मनोनुकूल ट्रांसफर की संभावना है। आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम के द्वारा कार्यक्षेत्र में कोई विशेष जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट साफ साफ देखा जा सकता है, उनकी देखभाल आपको करनी होगी। कार्यक्षेत्र में जमकर मेहनत अगर करते हैं तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में इस बात का तो आपको मान करके चलना है कि मेहनत खूब करनी है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका कोई विवाद है तो संभावना इस बात की है कि मसला हल होगा। नए घर के निर्माण हेतु प्रयत्नशील हैं तो काम शुरू करिए, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, और जो आपके सहकर्मी हैं उनका भी आपको समर्थन मिलेगा। तो घर को अगर संभाल लिया जाए, घर में परेशानी है तो बाकी चीजें मैं देख रहा हूं कि ठीक है। अच्छा, घर जो व्यय भी आपका हो रहा है वो कहां हो रहा है, तो भूमि भवन वाहन के सुखों पर ही व्यय हो रहा है, तो इससे आपके स्टेटस में वृद्धि ही तो होगी, समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। तो खर्च से कोई दिक्कत नहीं, बस अंदरूनी कलह को संभाल लीजिएगा। बुधवार के दिन ब्राह्मण को जाकर के हरा फल दान करिए, इससे लाभ मिलेगा। और सिंह की बात हम करें तो यह गोचर आपके लिए पराक्रम में होने जा रहा है, और बुध लाभेश और धनेश बनकर के पराक्रम में गोचर करेंगे तो ये बढ़िया है।
कार्य में ये प्रगति के दृष्टिकोण से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके अगर आप दृढ़ निश्चय करके कदम आगे बढ़ाएं तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों से आर्थिक मदद या छोटे भाई बहनों को आपसे मदद मिल जाएगी। द्वितीय पति होकर के पराक्रम में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि वाणी के द्वारा आपके संवाद शैली के द्वारा कई सारे रुके हुए कार्य, जो जरूरी कार्य हैं, वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप एक मूल मंत्र याद रखिए कि दूसरों पर आपको भरोसा ज़्यादा नहीं करना, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना। जो करना है ठान लीजिए कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, और उसको पाने के लिए केवल और केवल प्रयत्न करिए, कर्म करिए। कर्म पर भरोसा रखेंगे, जीत। प्रयास के जरिए आपके आमदनी के भी स्रोत बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। प्यार का इजहार कर सकते हैं, नए रिश्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय दिखाई पड़ रहा है, और विशेष करके व्यापारियों के लिए यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। तो मैं सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहूँगा। गाय को हरा चारा बुधवार के दिन अवश्य खिलाइए। और कन्या की हम बात करें तो द्वितीय भाव में बुध का गोचर अब देखा जाए तो आपकी राशि पर थे, अब चले जाएंगे आपकी राशि से द्वितीयस्थ। तो कर्मेश का और आपकी राशि का जाकर के राशि से द्वितीयस्थ होना बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से भी, वाणी के दृष्टिकोण से भी, भाषा शैली के दृष्टिकोण से भी ये बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मंगल और सूर्य का भी गोचर वहीं हो रहा है, तो वाणी में कड़वाहट भी होगी, तो लोग उसे व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से लेंगे। कई बार जब जीवन आपका अच्छा चल रहा हो, हालांकि अभी तो राशि से आपके शनि पंचमस्थ है, थोड़ी चिंता तो है, पर फिर भी जब कुछ अच्छा होता है तो आप जब बुरा भी बोलें तो लोग उसको अलग नजरिए से देख लेते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो संवाद शैली है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावशाली होने वाली है। और कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो आपकी मेहनत का पूरा आपका प्रभाव आपको मिलेगा, उससे आपका मनोबल बढ़ने वाला है। धन जुटाने के लिए प्रयत्न करते आप दिख जाएंगे और धन संचित भी करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो वो बनता दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। और वहीं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाइए, स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। वाणी से जितने काम आप कर सकते हो जरूर करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या वकालत, टीचर, शिक्षक हैं, मैंने वाणी का काम आपका है, वाणी आपकी चलती है, इसी से सब कुछ होता है, तो बड़ा धन कमाने वाले हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर में किसी बुजुर्ग, जिस विशेष करके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कन्या राशि के जातक गजानन को दूर्वा अर्पित करें बुधवार के बुधवार, यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। और तुला के लिए इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि पर ही है यह गोचर। बुध व्ययेश और साथ ही साथ आपके भाग्येश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, अति उत्तम है। खर्च में वृद्धि होगी, परंतु भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी। यह गोचर कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि आपकी चिंताओं को कम कर देगा। बुध का आपकी राशि पर आना व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जिसके चलते व्यय बढ़ जाए, लेकिन विदेशी धरती से भी आपको धन प्राप्त होने वाला है, धनागमन की संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यक्तित्व में मैं आपके जबरदस्त सुधार देख रहा हूं। तो स्वास्थ्य का ख्याल अगर तुला राशि के जातक रखें तो फिर कहना नहीं। भाई बहनों से भी विपरीत से विशेष रूप से आपको समर्थन इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। आपको भी विपरीत का समर्थन करना होगा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपका निजी जो जीवन है उससे आप संतुष्ट रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल सब कुछ ठीक ही है। किसमें दिक्कत है? थोड़ा स्वास्थ्य। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको लाभ मिलने वाला है। व्यापार में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं या कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करिए, बड़ा धनागमन होने वाला है। और विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने वाले हैं तो लाभ मिलेगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। और एक और बात आपको बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों को विदेशी धरती से भी धन प्राप्त करते मैं देख रहा हूं। बुधवार के दिन हरा फल गणेश जी के मंदिर में जाकर के दान करें। कोई भी हरा फल एक बुधवार करना ही है, फायदा मिलेगा आपको। और वृश्चिक की हम बात करें तो यह गोचर व्यय में होने जा रहा है। बुध आपके लिए लाभेश और साथ ही साथ अष्टमेश होकर के व्यय में गोचर करेंगे। अब यहाँ एक बात तो कहूँगा कि धनागमन और धनगमन दोनों ही होगा। यह गोचर विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उत्तम नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी मामले में भी उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक स्थिति को ठीक लेकर के आएगा। व्यापारियों के व्यापार में भी मैं स्थिति को ठीक देख रहा हूं, परंतु खर्च में वृद्धि और बेवजह के खर्च, इस पर परेशानी आएगी। इससे चलते परेशानी आएगी। साथ ही साथ कानूनी कुछ मसले बन सकते हैं जिसके चलते आपको परेशान होना पड़े। जैसे बुध का 12वें भाव में गोचर करना, विशेष करके इनकम टैक्स वगैरह के क्षेत्र से परेशानी का आगमन, जिसके चलते आर्थिक समस्या बढ़ जाएगी। तो वहीं विदेश गमन के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो काम बनने वाला है। व्यापारिक संबंध मजबूत होगा। व्यापार को लेकर के लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो जा सकते हैं। विवाद से बचिए, किसी भी तरह के वाद विवाद में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है।
और कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको पूरी तरह से ईमानदार होकर के अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए रह करके काम करना है, ताकि यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए। 2 चीज दान करिए, घी और कपूर। ये ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में एक बार बुधवार के दिन दान कर दीजिएगा, तो बहुत हद तक जो थोड़ी बहुत परेशानियां मैंने गिनाई है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेगा। देखिए, धनु के लिए इस गोचर को अगर देखें तो लाभ में होने जा रहा है, और लाभ में धनु बुध का गोचर कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि बुध आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी होकर के लाभ में गोचर करेंगे। हाँ, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो लाएंगे, लेकिन कहीं लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल सकता है। लंबे समय से आपकी कोई इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो इच्छा पूरी होगी। इस गोचर अवधि के दौरान आपके स्वास्थ्य में तो लाभ, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान पद बढ़ेगा, सामाजिक दायरा सामाजिक दबदबा आपका बढ़ेगा, दोस्तों का, आपके जो मित्र हैं उनका विशेष रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि बहुत अच्छा व्यतीत होगा। बच्चों के लिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यह गोचर बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। उनके बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया होने वाला है। वाणी के कारक है बुध, तो सीधी सी बात है आपके प्रभाव, वाणी जो है आपकी बेहद प्रभावी हो जाएगी, संवाद शैली बेहद प्रभावी होने वाली है, आपका व्यक्तित्व बेहद मजबूत हो जाएगा, या यूं कहें कि समाज में आप विशेष पसंद किए जाएंगे। तो यह गोचर धनु राशि के जातकों को हर प्रकार से अच्छा लेकर के लाभ दे लेकर के आ रहा है। जो भी आपके उद्देश्य हैं, चाहे आमदनी में वृद्धि का उद्देश्य हो, आगे बढ़ने का उद्देश्य हो, समाज में मान सम्मान पाने का उद्देश्य हो, वो उद्देश्य पूर्ण करते आपको मैं देख रहा हूं। यह समय आपके लिए उच्च लाभ प्राप्त कराने वाला है। इस समय का लाभ उठाइए और साथ ही साथ भगवान विष्णु की आराधना करिए। विष्णु की आराधना से भी, यज्ञो वै विष्णु रूप, विष्णु की आराधना से भी बुध का अच्छा प्रभाव मिलने लगता है। तो भगवान विष्णु को बुधवार के बुधवार या बुधवार के दिन, एक बुधवार के दिन ही तुलसी पत्र अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, तो इससे फायदा मिलेगा और ज़्यादा फायदा मिलेगा। मकर के लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है, और बुध को राशि से दशमस्थ देखा जाए तो बहुत बढ़िया माना गया है। षष्ठपति बनकर के भी इनका दशम में होना कोई दिक्कत नहीं है। यह शुभ समाचार लेकर के ही आ रहा है गोचर, विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह शुभ समाचार है। निजी जीवन में निसंदेह सफलता, पेशेवर जो जीवन है, प्रोफेशनल जो लाइफ है, वहाँ भी यह समय श्रेष्ठ अनुभव ही आपको लेकर के आ रहा है। करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी उन्नति है। नौकरी में अगर बदलाव करने की भी सोच रहे हैं तो समझ ले कि अच्छा है, यह समय अच्छा है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष उपलब्धि हासिल कराने वाला है। समाज में मान सम्मान पद आपका बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं विदेशी संबंधों से भी आपको धनागमन, धन लाभ होगा। हर तरह से मुनाफा ही देख रहा हूं। भाग्य का सितारा इस समय आपके पक्ष में होगा और इस समय का आप लाभ उठाइए। बुध को वाणी का कारक कहा गया है। भाग्यपति बनकर के कर्म में जब गोचर करेंगे तो संवाद शैली भी आपकी मजबूत होगी, और आपकी जो क्षमता है अगर इस समय उसका आप आकलन करें तो राजनीति में, विशेष करके सरकार में आपका दबदबा बढ़ेगा, शासन प्रशासन में आपका दबदबा बढ़ेगा। तो हर तरह से उन्नति की दिशा में ही आप आगे बढ़ रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। बुआ, बहन, इनका अपमान मत करिए, इनका अपमान मत करिए, इनका सम्मान करिए, इनको उपहार दीजिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और कुंभ की बात करें तो यह गोचर भाग्य में है, और बुध आपके लिए अष्टमपति और साथ ही साथ देखा जाए तो पंचमपति बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे तो निस्संदेह ये पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाएगा, लेकिन बाकी आपके जीवन काल में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति दिखाने वाला है। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। ये स्थिति ऐसी बनेगी कि अप्रत्याशित लाभ मिले, हर कार्य बेहद आसानी से हो जाए। पिता के स्वास्थ्य को अगर आपने संभाल लिया, पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आपने नहीं आने दी, तो समझ लीजिए कि एक तरह से आशीर्वादात्मक है समय। हर कार्य बेहद आसानी से होता दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान अगर देखें तो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है। व्यापार में जबरदस्त लाभ, व्यापार से संबंधित अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं बहुत बढ़िया। उच्च शिक्षा ग्रहण करें विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो लाभ मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में आपका मन लगेगा और इस क्षेत्र में आप खूब लगेंगे। अब सीधी सी बात है कि धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति लगे, बढ़ चढ़ करके लगे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यानी संभावना केवल इसी बात की है कि यह गोचर आपके लिए उत्तम है और इस समय का लाभ उठाइए। हरी सब्जियों का दान एक बुधवार जाकर के कर दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। और मीन के लिए यह गोचर अष्टम में है।
तो अष्टम में है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। यह गोचर शुक्र के गोचर के लिए भी मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा था आपके लिए, और मीन राशि के बुध के लिए भी यह गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का, पहले तो स्वास्थ्य में कमजोरी, चर्म रोग, त्वचा जन्य रोग, दंत रोग, वैवाहिक जीवन में विवाद के आसार, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दाम्पत्य सुख में कमी आने लगना, जीवन साथी से बहसबाजी, माता के साथ मतभेद, घर का माहौल कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको आपके मित्रों से धोखा मिल सकता है। हालांकि रहस्यमय विद्या जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और इनको आप सीख सकते हैं। कोई मंत्र साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो जरूर करिए। इसी दौरान दीपावली है तो आप साधना भी कर सकते हैं। पिता का भी सहयोग मिलेगा। वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखना होगा, शब्दों को बड़ा, उसका चयन बड़ा सोच समझ करके करना होगा कि कौन सी बात आपको किसी को बुरी न लग जाए। तो बात से ही आपको फायदा मिलेगा और बात से ही अप्रत्याशित नुकसान भी हो सकता है। तो आपको इस मामले में सतर्क और सावधान रहना है। तो मीन राशि के जातकों के लिए मैं इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। सावधानी जरूरी है। गाय को हरा चारा खिलाइए और साथ ही साथ गुड़ भी खिलाइएगा, तो इससे फायदा मिलेगा, या यूं कहें कि समस्याएं कम हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।